फ्रेंड्स, पिछली बार हमने देखा कि आपके रिलेशन आपके इन लॉज के साथ अभी कैसे चल रहे हैं, अगले 3 महीने में कैसे रहेंगे। इस बार हम देखेंगे कि आपके रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ अभी कैसे चल रहे हैं और अगले 3 महीने में कैसे रहेंगे। मैं जल्पा पारेख, टेरेट कार्ड रीडर, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे सारे अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये जो हम प्रिडिक्शन करते हैं वो एक जनरल प्रिडिक्शन रहती है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है और फेसबुक पेज भी है। उन दोनों को आप लाइक कर दीजिए। उन दोनों पे मैं हर रविवार को ज़ोडिएक साइन के हिसाब से वीकली प्रिडिक्शन रखती हूँ जो आप देखते ही होंगे। और मेरी सारी वीडियोस को भी लाइक कर दीजिए। और हर बार हम नए नए टॉपिक पे प्रिडिक्शन करते हैं, तो आपको कोई भी पॉइंट पे या टॉपिक पे जनरल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो ताकि हम अगली वीडियो में उस चीज़ पे जनरल प्रिडिक्शन करेंगे। इस बार जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी जो जनरल प्रिडिक्शन है वो है कि आपके पेरेंट्स के साथ अभी रिलेशन कैसा है और अगले 3 महीने में रिलेशन कैसा रहेगा। इसके लिए मैंने 3 पाइल्स बनाए हुए हैं। हर एक पाइल पे एक स्टोन लगाया हुआ है। जो पहली पाइल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट स्टोन, जो दूसरी पाइल है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू स्टोन और जो तीसरी पाइल है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन स्टोन। मेरी सारी वीडियो में जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से आपको मेरी वीडियो पॉज करनी है, थोड़ी देर मेडिटेट करना है और इन 3 में से कोई भी एक स्टोन को सिलेक्ट करना है। वो आपको अपने अंदर की आवाज़ सुन के सिलेक्ट करना है, ना ही कि आपको ये कलर पसंद है या वो कलर पसंद है उस हिसाब से। और जो भी स्टोन पसंद करोगे उसकी पाइल के हिसाब से आपको आपकी प्रिडिक्शन जाननी है। आपकी आसानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगाए ताकि आप डायरेक्टली जो भी स्टोन सिलेक्ट करो उस पर आप जा सकते हो और आपकी प्रिडिक्शन देख सकते हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की प्रिडिक्शन कि आपके पेरेंट्स के साथ आपकी अभी भी रिलेशन कैसी चल रही है और अगले 3 महीने में रिलेशन कैसी रहेगी। जिन लोगों ने भी व्हाइट स्टोन पसंद किया है वो जो स्टोन है उसकी जो पाइल है उनके कार्ड्स हम अब देखते हैं। उनके जो कार्ड्स आए उनमें पहला जो कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड, जो कि आपका नेचर दिखाता है। फिर जो दूसरा कार्ड है वो आपके पेरेंट्स का नेचर दिखाता है, वो आया है 5 ऑफ कप्स। फिर अगर आप फीमेल हो तो आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन अभी कैसे चल रहे हैं वो दिखाता है कार्ड क्वीन ऑफ कप्स। और अगर आप फीमेल हो और अगले 3 महीने में आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे उसका जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटाक्लेस। अगर आप मेल हो तो अभी आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन कैसे चल रहे वो दिखाता है, वो कार्ड है एस ऑफ पेंटाक्लेस। और अगर आप मेल हो तो अगले 3 महीने में आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे उसका जो कार्ड निकला है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आइए तो अब हम डिटेल में टेरर प्रिडिक्शन देखते हैं कि कार्ड्स आपके क्या कह रहे हैं आपके लिए। तो जो आपका नेचर दिखाता है वो जो हमारा कार्ड आया है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखाता है कि आप बहुत ही सेंसिटिव हो, बहुत इमोशनल हो और आपका नेचर बहुत चिंता करने वाला है। आप छोटी छोटी बात में बहुत ही चिंतित हो जाती, जबकि वो बात इतनी बड़ी नहीं होती, मगर आप इतनी चिंता करते हो कि आपको वो बात बहुत बड़ी लगने लगती है और इतना नेगेटिव थॉट्स आपके हो जाते हैं कि बात की अच्छा आप नहीं देख पाते, उसकी बुराई देख लेती हो और उसकी वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाती होगी। तो आपको ये देखना है कि हर बात है, अच्छी है बुरी है, बुरी बात है तो उसके पीछे उसकी सॉल्यूशन जरूर से रहती है। आपको सिर्फ कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी चिंता करने से उसका कुछ नहीं होगा, उल्टा आप ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगी। उसकी जगह आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना है, सोचना है आराम से बैठ के, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन हमेशा रहता है। तो आप इतनी चिंता मत किया कीजिए। और आपके मन को शांत करने के लिए ऐसा होता आप सुबह में 5-10 मिनट मेडिटेट कर लिया कीजिए तो आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। और आपका दूसरा ये पॉइंट है कि आप कोई भी इतना काम करते रहते हो कि थक जाते होगे। फीमेल हो या मेल हो, कोई भी हो, अगर फीमेल हो तो आप घर में इतना काम में बिजी रहते होगे और बाहर
मेल हो तो बाहर काम में इतने बिजी रहते हो कि थक जाते हो, आप अपने आप को पुश करके काम करते हो जबकि आपकी कैपेसिटी नहीं रहती है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि उसी की वजह से एक तो आप चिंता का स्वभाव है और ओवरलोड वर्क का रहने की वजह से आप थकान महसूस करते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाती हो, चिड़चिड़ हो जाती हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, मेंटली फिजिकली दोनों तरह, कि ताकि फिर से आप एनर्जेटिक हो जाए। अगर आप रात को सो जाओ, आराम से जो सो जाओ, सारी चिंताएं छोड़ के, आपसे काम नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा काम मत करो, जरूरी काम ही करो, इट विल बी बेटर फॉर यू। और जो अब हमारा दूसरा कार्ड है वो आपके पेरेंट्स का नेचर दिखाता है। और जो वो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखाता है कि आपके पेरेंट्स भी काफ़ी इमोशनल नेचर के हैं और उनके साथ कुछ तो ऐसा हुआ कि उन्होंने या तो कोई नज़दीकी व्यक्ति खो दी है, या कुछ लॉस हो गया, या कुछ तो ऐसा उनका चला गया है लाइफ में से, जिनकी वजह से वो बहुत ही सैड फील कर रहे हैं, दुखी है। और इसी की वजह से वो रिग्रेट फील कर रहे हैं शायद कि ऐसा कर दिया होता तो ये नहीं होता, वैसा कर दिया होता, तो वो रिग्रेट उसके दिमाग में घूमता रहता है। उसकी वजह से उसका नेचर चिड़चिड़ हो गया है और वो इसी वजह से अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। उनको सब लोगों के साथ नहीं रहना, ताकि वो जो रिग्रेट करना चाहते हैं वो कर सके, ऐसा हो गया। तो आपको उनको अकेला नहीं छोड़ना है, पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम बिताओ ताकि उनका मन भी डाइवर्ट हो। और आपका पेरेंट्स के ये जो दुख है, सैडनेस है, उसकी वजह से उन्होंने जो खो दिया उसी में उसका ध्यान लगा रहा है, मगर जो उसके पास है उस पर वो ध्यान नहीं दे। तो उनको आपको समझाना है कि जो चला गया, जो खो दिया, उसको मिक्स करके जो है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि अगर आप फीमेल हो तो अगले 3 महीने में आपके रिलेशन कैसे रहेंगे और अभी आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन कैसे है। तो जो अभी की बात बताए तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो क्वीन ऑफ कप्स है। ये कार्ड दिखाता है कि अभी आपके पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा है, इमोशनल है, सेटिस्फाइंग है, केयरिंग है, आप एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हो। और जैसे हमने पहले देखा कि शायद आपके पेरेंट्स ने कुछ तो खो दिया है जिनकी वजह से वो दुखी रहते हैं, तो आप उनको बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल रहे हो। और दोनों आप और आपके पेरेंट्स एक दूसरे के साथ काफ़ी सिक्योरिटी फील कर रहे हो, सहानुभूति एक दूसरे के लिए रखते हो, एक दूसरे की बात आराम से सुनते हो। तो आपका अभी रिलेशन काफ़ी इमोशनल है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो और एक दूसरे से सहानुभूति वाला है। अगले 3 महीने के लिए हम अगर देखें कि आपके रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ कैसे हैं, तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखाता है कि आपके पेरेंट्स अगले 3 महीने में आपके लिए बहुत ही जनरस हो जाएंगे। वो अपने पास जो चीज़ है या कुछ पैसे है या कुछ गिफ्ट आपको देते रहेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ वो आपको देते रहेगी, इतनी जनरस हो जाएगी। शायद जैसे हमारे पहले देखा कि वो अपने पास है उस पर ध्यान नहीं दे रहे, जो खो दिया उस पर ध्यान दे रहे, उससे उभर कर अगले 3 महीने में वो जो उनके पास है, यानी कि आप हो या आपके सिबलिंग्स है, सबके लिए वो काफ़ी अच्छे बिहेव करने लगेंगे और शायद वो पुरानी बात से बाहर धीरे धीरे निकलते आएंगे। और आप भी आपके पेरेंट्स को बहुत ही सपोर्ट करोगी, उनको समझोगी, उनको हर चीज़ के लिए आप जैसे कुछ नया करो ऐसे मोटिवेट करती रहोगी, ताकि उनको मेंटली बिजी हो जाए तो वो सैडनेस से बाहर आ सके। अगर आप मेल हो तो हम देखते हैं कि आपके रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ अभी कैसे है। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है एस ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखाता है कि अभी आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन में जैसे कुछ पास्ट इश्यू होगा या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो वो सब क्लियर हो गई होगी और अभी जैसे नई शुरुआत हुई है संबंधों की, ऐसी फीलिंग होगी। सारे गिले शिकवे दूर होके फिर से आप दोनों, आप और आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते होंगे। वो आपको हर बात में सपोर्ट करते होंगे, आपके पेरेंट्स इमोशनली, फाइनेंशियली या आपके करियर में, तो वो हमेशा ही आपके पास खड़े रहेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। और अभी आपके रिलेशन इसी की वजह से काफ़ी अच्छे दिखा रहे हैं, अच्छे वाइब्स आ रहे हैं। और अगर आप मेल हो तो अगले 3 महीने के लिए आपके रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ जो कार्ड दिखाता है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये भी पॉजिटिव वाइब्स देता है और ये भी बताता है
कि अगले 3 महीने में भी आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे से मेंटेन होंगे। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, एक दूसरे को समझोगे और कोई भी गिले शिकवे नहीं रहेंगे। आप आपके पेरेंट्स की इतनी केयर भी करोगे और वो भी आपको हर बात के लिए सपोर्ट करेंगे। कभी कभी आप दोनों के बीच में गुस्सा हो जाओगे, या आपके पेरेंट्स, मगर ये गुस्सा जो है वो प्यार वाला गुस्सा होगा, नहीं झगड़े वाला। जैसे आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि जो आपके हेल्थ के लिए या कैरियर के लिए अच्छा नहीं है, तो वो आपको डांटेंगे, गुस्सा करेंगे। उसी तरीके से आप भी, आपके पेरेंट्स अगर अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं या कुछ तो ऐसा कर रहे कि जो उनके लिए अच्छा नहीं है, तो आप गुस्सा कर दोगे। तो ओवरऑल हम देखें तो अगले 3 महीने में आप और आपके पेरेंट्स एक दूसरे की चिंता की वजह से एक दूसरे के साथ गुस्सा करोगे और आपका रिलेशन काफी अच्छा रहेगा। तो ये तो हमने देख लिया कि जिन लोगों ने भी व्हाइट स्टोन सिलेक्ट किए उनके रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रहेंगे। तो अब हम देखेंगे कि जिन लोगों ने भी ब्लू स्टोन सिलेक्ट किया है उन लोगों के अगले 3 महीने में और अभी अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे। जिन लोगों ने भी ब्लू स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट की है उनके कार्ड्स हम देखते हैं। तो जो पहला कार्ड है उनका, जो उनके खुद का नेचर दिखाता है, वो कार्ड आया है, वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड। फिर उनके पेरेंट्स का नेचर कैसा रहेगा वो दिखाता है, वो कार्ड है 2 ऑफ पेंटाक्लेस। अभी अगर आप फीमेल हो तो आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन कैसे है वो दिखाता है, वो है किंग ऑफ कप्स। और अगर आप फीमेल हो और अगले 3 महीने के लिए आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे उसके लिए जो कार्ड है वो है टेम्परेंस। अभी अगर आप मेल हो तो अभी आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन कैसे चल रहे हैं उसका कार्ड दिखाता है, वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। और अगले 3 महीने के लिए अगर आप मेल हो तो आपके रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ कैसे रहेंगे उसका जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। आइए तो अब हम पूरी डिटेल में प्रिडिक्शन देखते हैं। आपका जो नेचर दिखाता है उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड थोड़ा नेगेटिव है। ये कार्ड दिखाता है कि आप बहुत ही ज्यादा आजकल स्ट्रेस में रहती हो या इतनी फिक्र में रहती हो, तो ऐसा हो जाता है कि नींद में भी आप जग जाती हो, डर जाती हो कुछ भी बात के लिए। एक्चुअल में वो बात इतनी बड़ी होती नहीं है, मगर आप इतनी फिक्र करती हो और छोटी छोटी बातों में इतना सोचती, तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ ज्यादा सोचने से और डर बैठ जाता है। तो ये ऐसा हो जाता है कि राय का पहाड़ बना देती है। इतनी बड़ी बात नहीं होती मगर आपको इतनी बड़ी दिखने लगती है और आप सोचती हो कि मैं पास्ट में चली जाऊं और मेरी लाइफ फिर से मैं लिखूं, इतना आप डर जाती हो। मगर ऐसी कोई डरने वाली बात ये नहीं है। आप थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ, सारी चीज़ों को रिलैक्स होके देखो, आराम से देखो, तो वो बात इतनी बड़ी नहीं है। आप कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस लेती हो तो आपको रिलैक्स हो जाना है, क्योंकि आपका नेचर ऐसा भी है कि आपको यही लगता रहता है कि सारे लोग आपकी बातें ही करते रहते हैं, तो आप और भी फ्रस्ट्रेट हो जाती हो। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। लोग बातें नहीं करते और करे तो भी आप क्यों चिंता करते हो। आप अपनी लाइफ अपनी तरीके से जियो और आराम से जियो। इतना स्ट्रेस आपके लिए अच्छा नहीं है। अब हम देखते हैं कि आपके पेरेंट्स का नेचर कैसा है। तो उसके लिए जो कार्ड आया है वो है 2 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखाता है कि आपके पेरेंट्स बहुत ही फ्लेक्सिबल है और एडेप्टेबल है, यानी कि वो कोई भी जगह पे कोई भी सिचुएशन में बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। उसको आप कहीं भी रखोगे वो खुश रहेंगे, एडजस्ट होके जिएंगे। उन्होंने लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, सुख और दुख देखे, मगर फिर भी वो बहुत खुश रहते हैं। वो अपनी लाइफ अपने तरीके से आराम से जीते हैं, ऐसे नेचर वाले हैं। और उन्होंने लाइफ में सारी चीज़ों को बैलेंस करना सीख लिया है। सुख हो, दुख हो या लॉस हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ चीज़ों को बैलेंस करके अच्छे से खुश होकर लाइफ जीना जानते हैं। और उनका नेचर ऐसा है कि वो एक ही टाइम में बहुत सारा काम करते हैं। तो ये बात अच्छी है कि उसकी कैपेबिलिटी है, मगर मेरे कार्ड्स जैसे वाइब्स देते हैं कि उनको एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए ताकि वो काम वो जल्दी खत्म कर सके और अच्छे से हो। एक साथ काफ़ी काम ले लेने से वो थोड़े थक भी जाएंगे और ठीक से काम भी नहीं हो पाता हो, ऐसा हो जाता होगा उनके साथ। अब हम देखते हैं कि आपके रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ अभी कैसे चल रहे हैं अगर आप फीमेल हो। तो इसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है किंग ऑफ कप्स।
ये कार्ड दिखाता है कि आपके पेरेंट्स के साथ आपके काफ़ी अच्छे रिलेशन है, इमोशनल है, केयरिंग है, आप दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे से केयर करते हो और आपके ऊपर आपके फादर का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। पापा का आपके ऊपर काफ़ी प्रभाव है, वो आपको एडवाइस देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, उनकी एडवाइस बहुत ही अच्छी रहेगी आपके लिए, तो आपको वो आप सुनते भी हो उनकी एडवाइस और अच्छे से रिलेशन भी आपके मेंटेन करके रखे हैं आपने आपके पेरेंट्स के साथ। तो अभी तो ऐसा कुछ आपके रिलेशन में नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है। तो आप एक दूसरे के अच्छे से सपोर्ट करते हो। और इसमें एक ऐसा भी है कि आपके रिलेशन में दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करके आप लोग रहते हो, यानी हर बात जो है वो सिर्फ दिल से नहीं सोचते कि सिर्फ इमोशनल होके सोचते हो संबंधों में और बहते जाते हो इमोशंस में, नहीं, आप दिमाग से भी सोचते हो। और सिर्फ दिमाग से सोचते हो ऐसा भी नहीं है कि प्रैक्टिकल हो गए और दोनों ने एक दूसरे के इमोशंस के बारे में सोचा भी नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों चीज को बैलेंस करके आप अभी आपके पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहते हो। अगर आप फीमेल हो तो अगले 3 महीने के लिए आपके रिलेशन में जो कार्ड आया है वो है टेम्परेंस। ये मेजर आर्केना से पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड दिखाते हैं कि आपके रिलेशन अगले 3 महीने में और भी अच्छे होने वाले हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आपने दिल और दिमाग को बैलेंस करके रिलेशन को मेंटेन करके रखा है और आप जो वो सीख गई हो कि दूसरों की बातों में अपने आप को इन्वॉल्व करके पेरेंट्स के साथ चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप अपने आप को दूसरों की बातों में इन्वॉल्व ही नहीं करोगे कि जिसकी कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके पेरेंट्स के साथ के आपके रिलेशन में आए। और आपका जो नेचर है वो काफी शांत है, जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप में इतना स्ट्रेस लाती ही नहीं हो और अच्छे से मेंटेन करते हो। और जैसे मैंने पहले बताया कि आपके पेरेंट्स का नेचर भी ऐसा है कि उन लोगों ने लाइफ में बैलेंस करना सीख लिया है, फ्लेक्सिबल है, तो कोई अगले 3 महीने में ऐसी दिक्कत आपके रिलेशन में नहीं आएगी। अगर आप मेल हो तो आपके पेरेंट्स के साथ अभी आपके रिलेशन के लिए जो कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स है। ये कार्ड दिखाता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हो, एक दूसरे की केयर करते हो, एक दूसरे की चिंता करते हो और इमोशनल रिलेशन है आपके पेरेंट्स के साथ। मगर कभी कभी आपको कोई बात पे गुस्सा भी आ जाता है पेरेंट्स के साथ, मगर आपको सोचना है कि वो जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, वो अपना ओपिनियन देते हैं, क्योंकि आपके और उनके बीच में काफ़ी गैप है, जनरेशन गैप बोल सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। तो आपको उस पर गुस्सा नहीं हो जाना है, उनकी बात सुननी है, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी समझाना है, वो समझेंगे और आराम से बात करनी है। अभी शायद आप बिजनेस या जॉब या पढ़ाई किसी की वजह से बाहर गए हो, सिटी से बाहर या कंट्री से बाहर, तो आपके पेरेंट्स से अभी आप शायद दूर हो, मगर आपके रिलेशन अच्छे हैं आपके पेरेंट्स के साथ। अगले 3 महीने के लिए अगर हम देखें तो जो कार्ड आया है वो एस ऑफ कप्स है। ये भी पॉजिटिव कार्ड है। आप मेल हो और अगले 3 महीने के लिए आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे रहेंगे। जैसे रिलेशनशिप में कोई नई शुरुआत होगी, यानी कि आप, जैसे मैंने पहले बताया कि आप अभी शायद अब्रॉड गए हो या सिटी से बाहर गए हो, आपके पेरेंट्स से दूर हो किसी काम की वजह से, तो आप अब अगले 3 महीनों में आपके पेरेंट्स को भी आपके साथ लेके जाओगे। तो उसकी वजह से आप और भी क्लोज हो जाओगे, क्योंकि आप जहाँ लेके जाओगे आपके पेरेंट्स की, वो माहौल आपके पेरेंट्स के लिए नया होगा, लोग नए होंगे, तो आप उनको पूरा सपोर्ट करोगे, उस माहौल में एडजस्ट होने के लिए पूरी हेल्प करोगे, तो आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो हमने ये तो देखा कि जिन लोगों ने भी ब्लू स्टोन सिलेक्ट किया है उनके रिलेशन अभी उनके पेरेंट्स के साथ कैसे है और अगले 3 महीने में उनके पेरेंट्स के साथ कैसे रहेंगे। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी ग्रीन स्टोन सिलेक्ट किया है उनके रिलेशन पेरेंट्स के साथ कैसे है और कैसे रहेंगे। जिन लोगों ने भी ग्रीन स्टोन सिलेक्ट किया है उनके कार्ड्स जो निकले हैं उसमें जो पहला कार्ड निकला है वो है नाइट ऑफ कप्स, जो आपका नेचर दिखाता है। अब जो आपके पेरेंट्स का नेचर दिखाता है उसके लिए जो कार्ड निकला है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप फीमेल हो तो अभी आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन कैसे है उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है टेम्परेंस। और अगले 3 महीने के लिए आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे तो उसके लिए जो कार्ड आया है वो द हर्मिट।
अगर आप मेल हो तो अभी आपके पेरेंट्स के साथ आपके कैसे रिलेशन है, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड। और अगले 3 महीने के लिए आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे उसका जो कार्ड आया था एम्प्रेस। तो आइए अब हम पूरी डिटेल में टेरर प्रेडिक्शन देखते हैं। तो जो आपका नेचर दिखाता है वो जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखाता है कि आप काफी चार्मिंग नेचर वाले हो, बाय नेचर आप रोमांटिक होंगे, जेंटल होंगे, केयरिंग होंगे और आप एक्शन ओरिएंटेड होंगे कि जैसे कोई भी चीज या बात है तो वो करने करने सोच लिया बैठ गए, ऐसे नहीं। आपने अगर सोच लिया कि ये काम करना है तो आप तुरंत ही उस चीज को करने के लिए एक्शन लोगे, ना ही ऐसे सोच सोच के बैठे रहोगे। तो आप काफी कॉन्फिडेंट भी हो और इंटेलिजेंट भी हो और अपने काम में ये सब कहते हैं ना कि डिटरमिन होके आगे बढ़ते हो। और आपका नेचर जो है वो डिप्लोमेटिक है, उसकी वजह से कभी फैमिली में या बाहर फ्रेंड्स में कहीं भी दो लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो या कॉन्फ्लिक्ट हो तो आप बीच में मेडिएटर बन के दोनों का प्रॉब्लम ऐसे सोल्व करोगे कि दोनों को सेटिस्फेक्शन होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये उसकी साइड ज्यादा ले रहा है या उसकी साइड ज्यादा ले रहा है। तो आपका नेचर काफी डिप्लोमेटिक भी है, जिसकी वजह से आपको कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट कैसे क्लियर करना है वो बहुत अच्छे से आता है। और आपका नेचर शांति वाला है, आपको शांति पसंद है, तो उसकी वजह से आप घर में भी काफी शांति बनाए रखते होगे। अब हम देखते हैं कि आपके पेरेंट्स का नेचर कैसा है। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखाता है कि आपके पेरेंट्स जो है वो काफी एनर्जेटिक है और फुल ऑफ लाइफ है, एक्टिव है, उनको बैठे रहना पसंद नहीं है और उनका दिल बिल्कुल बच्चों के जैसा है, सॉफ्ट और साफ है। वो भी इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्रावर्ट है, उनको लोगों के बीच में रहना पसंद होगा, उनको अकेले रहना पसंद नहीं होगा। और उनके पास नए नए काफी आइडियाज और प्लान्स रहते होंगे कि वो इम्प्लीमेंट भी करते हुए तो फैमिली के लिए बहुत अच्छी चीज रहती होगी। और आपके पेरेंट्स जो है वो घर में वो भी आपकी तरह शांति बनाए रखने वाले होंगे, तो उनका नेचर भी बहुत ही अच्छा है। अब हम देखते हैं कि अगर आप फीमेल है तो आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन कैसे चल रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो टेम्परेंस पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि आपका रिलेशन पेरेंट्स के साथ काफी अच्छा चल रहा है और आपके रिलेशन में अच्छा बैलेंस है, इमोशनल और प्रैक्टिकल हो दोनों ही, ना ही कि संबंध सिर्फ इमोशनली जा रहे हैं कि ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे नहीं। इमोशनल है साथ में आप प्रैक्टिकल भी सोचते हो, आपके पेरेंट्स भी, दोनों ही सारी चीजों को बैलेंस करके मेंटेन करके रखा है आपने आपके रिलेशन में। और आपका भी नेचर आप ऐसा है कि आपने अपने आप को ऐसे तैयार कर दिया कि दूसरों की वजह से या दूसरों की बातों की वजह से पेरेंट्स के साथ झगड़ा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करते। आप समझते हो कि दूसरों की वजह से हमारे पेरेंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स करने से कोई फायदा नहीं है, हमारे रिलेशन खराब होते हैं। तो अभी तो आपके रिलेशन काफी अच्छे जा रहे हैं पेरेंट्स के साथ और अगले 3 महीने में भी आपके रिलेशन अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि जो हमारा कार्ड है वो द हर्मिट, वो भी पॉजिटिव कार्ड है मेजर आर्केना से। ये दिखाता है कि अगले 3 महीने में आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन काफी स्पिरिचुअल रहेंगे, यानी कि आप भी धार्मिक हो और आपके पेरेंट्स भी धार्मिक है। तो आप दोनों धर्म के लिए साथ में कुछ ना कुछ करते रहोगे, भगवान का कुछ ना कुछ करते रहोगे, यानी ये सारी सोशल चीजें या लोगों की बातों या मेरी तेरी ये कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं करोगे और भगवान की धर्म के लिए आप दोनों बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ करते रहोगे और एक दूसरे को समझोगे और एक दूसरे के लिए केयर भी करोगे। और अगले 3 महीने में और ऐसे कोई नेगेटिव वाइब भी नहीं आ रहे कि आपके अभी भी रिलेशन अच्छे हैं और अगले 3 महीने भी अच्छे ही जाएंगे। अगर आप मेल हो तो अभी आपके जो पेरेंट्स के साथ रिलेशन है थोड़े से नेगेटिव चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ बंध गए हो, उनकी जवाबदारी की वजह से आपके हाथ बंध गए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफी रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, आप अपने तरीके से आपकी लाइफ नहीं जी पा रहे हो, आप इतने नेगेटिव हो गए हो संबंध के लिए कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। मगर ऐसा नहीं है कि आपको सोचना है, समझना है, जैसे आपके ऊपर एक पट्टी लगी, आप उसको खोलना है और समझना है कि पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी हमें केयर करनी चाहिए, उनको हमें संभालना चाहिए। तो आप इतनी चीज समझ लोगे तो आपके संबंधों में कोई ऐसी
परेशानी या आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। और ये चीज़ ही दिखा रहा है अगले 3 महीने में आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड कि आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया है, उनके लिए आप कुछ भी करो तो वो जिम्मेदारी नहीं, उनको आपको प्यार से करने, और आप ऐसा करोगे भी। अगले 3 महीनों में आपके संबंधों को बहुत अच्छे से नर्चर करोगे। जैसे छोटे बच्चों की केयर करते हैं, उसको संभालते हैं, वैसे ही आप आपके पेरेंट्स को संभालोगे। और आपकी लाइफ में भी इतनी लग्जरी आएगी कि आप अपने पेरेंट्स को काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ दोगे और हमेशा ही उनके साथ रहोगे। जैसे अभी थोड़ा नेगेटिव पीरियड चल रहा है, वैसा कुछ भी नहीं रहेगा। और अपने पेरेंट्स को समझोगे, वो भी आपको समझेंगे, दोनों एक दूसरे की केयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो ये हमने देखा कि जिन लोगों ने भी ग्रीन कार्ड सिलेक्ट किया है, उनके रिलेशन अभी कैसे चल रहे पेरेंट्स के साथ और अगले 3 महीने के लिए। तो आज का जो हमारा सेशन था वो पूरा इसी चीज पे था कि आपके पेरेंट्स के साथ अभी और अगले 3 महीने रिलेशन कैसे रहेंगे। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरी वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। हमने पिछले हफ्ते देखा था कि आपके रिलेशन इन लॉज के साथ कैसे है, अभी हमने देखा पेरेंट्स के साथ है कैसे है। तो सिर्फ बचे अब हमारे बच्चे। तो हम देखेंगे अगले वीडियो में कि आपके रिलेशन आपके बच्चों के साथ अभी कैसे चल रहे हैं और अगले 3 महीने में कैसे रहेंगे। ये जो हमारी प्रिडिक्शन रहती है वो जनरल प्रिडिक्शन रहती है, और आप कोई भी बात पे जनरल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो मेरी कमेंट्स में मुझे आप बताइए, ताकि हम अगले वीडियो में वो कवर कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन में आपको बताऊंगी। तो मेरी सारी वीडियोस को आपने लाइक किया ही होगा, मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी आपने लाइक किया होगा। और एवरी संडे आप ज़ोडिएक साइन के हिसाब से वीकली प्रिडिक्शन देखते ही होगे और देखोगे भी। तो आज का हमारा सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम मिलेंगे कि आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। तब तक के लिए मैं जलपा पारेख आप सबसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।